हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आलिम। मैं हूं आलिम खान। गाइस, आज हम बात करेंगे मुगल काल के बारे में। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था तुगलक वंश, सैयद वंश और बहुत सारे वंशों के बारे में। गाइस, मैंने आपको बताया था। गाइस, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो लोग मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां मैंने लिंक दे रखा है। आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब वंशों के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मुगल काल की, दिल्ली सल्तनत में मुगल काल यानी कि बाबर के जमाने की आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, बात करते हैं हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मुगल काल में कौन आया था। तो गाइस, मुगल काल की शुरुआत 1526 से होती है। गाइस, जो इसकी शुरुआत है वो 1526 से होती है और इसका अंत है 1760 में। तो गाइस देखिएगा, 1526 में सबसे पहले कौन आया। तो गाइस, हम बात करेंगे सबसे पहले बाबर की। जब हमारे भारत पर दिल्ली सल्तनत पर 1526 से पहले इब्राहिम लोधी वंश का राज हुआ करता था। तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत देश में बहुत ज्यादा ऊटपटांग हरकतें करने के बावजूद भारत वर्ष में बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचा के रख दिया। भारत की जो जनता थी बहुत ही ज्यादा परेशान थी इब्राहिम लोधी से। तो गाइस, इब्राहिम लोधी वंश को हटाने के लिए मेवाड़ के राजा राणा सागा, जैसे मैंने लिख रखा है, मेवाड़ के जो राजा थे राणा सागा और आलम खां, मेवाड़ के जो राजा थे राणा सागा और आलम खां, जो हमारे भारत में राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबर को न्योता दिया, आप भारत पर आइए और भारत पर युद्ध कीजिए। और युद्ध करने के बाद आप इब्राहिम लोधी से युद्ध करने के बाद भारत पर कब्जा कीजिए। तो राणा सागा और आलम खां के कहने पर बाबर जो है भारत आया और आने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी से पानीपत में 1526 में पानीपत में युद्ध किया। युद्ध करने के बाद भारत देश पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो गाइस, हम बात करते हैं बाबर की। तो गाइस, बाबर का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में हुआ था। गाइस, बाबर का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में हुआ था और बाबर जो थे वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। बाबर अफगानिस्तान के रहने वाले थे। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। और मुगलों की जो भाषा थी, उस जमाने में मुगलों की भाषा फारसी हुआ करती थी। तो फारसी भाषा के सपूत थे मुगल जो थे अफगानिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान के रहने वाले थे। सबसे पहले बाबर भारत आए थे 1526 में। तो गाइस, जो बाबर थे वो अफगानिस्तान के एक इलाके प्रतुनिया नामक एक इलाके के सरदार हुआ करते थे। वहां पर वो अपनी शासन को चलाया करते थे। जब राणा सागा और आलम खान ने उनको आमंत्रित किया, उनको न्योता दिया कि आप भारत आइए और भारत में आके युद्ध कीजिए इब्राहिम लोधी से, तो वो प्रतुनिया नामक इलाके के सरदार हुआ करते थे। 1526 में जब बाबर भारत आए, भारत आने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी से 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 1526 में पानीपत में हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर। गाइस, भारत पर आक्रमण करने का जो न्योता था वो आलम खां और राणा सागा ने दिया था कि आप भारत आइए और आने के बाद युद्ध कीजिए। गाइस, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। गाइस, ये बात को ध्यान रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। गाइस, अगर क्वेश्चन आता है कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो आप लिखेंगे कि 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ। और बाबर कहाँ के रहने वाले थे, तो गाइस बाबर जो थे अफगानिस्तान के रहने वाले थे, अफगानिस्तान के रहने वाले थे बाबर। तो गाइस, अगला देखिए, बाबर की आत्मकथा का नाम। बाबर पे एक किताब लिखी गई, उसकी जो आत्मकथा थी, उसकी जो जीवानी थी, उसकी जो किताब थी उसका नाम था बाबरनामा। बाबर पे जो किताब लिखी गई उस किताब का नाम है बाबरनामा। गाइस, इस चीज को याद रखेंगे। बाबर ने बहुत सारी चीजों का निर्माण कराया। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद का। बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, जो अयोध्या में है बाबरी मस्जिद, उसका निर्माण बाबर ने करवाया था। गाइस, और देखिएगा, खानवा का युद्ध में जब जीता बाबर ने, तो बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। बाबर ने जब खानवा का युद्ध जीता 1527 ईस्वी में, खानवा के युद्ध बाबर ने जीता था,
तो उनको एक गाजी की उपाधि दी गई, जो कि बाबर को गाजी की उपाधि, लोगों ने उनको गाजी की उपाधि दे दी गई। गाइस बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। सबसे पहला जो युद्ध था वो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था। गाइस अगला युद्ध 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। गाइस अगला है 1528 में चंदेरी का युद्ध, वो बाबर ने लड़ा था। फिर चौथा है 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था। गाइस बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे भारत आकर। उसके बाद बाबर 1530 में बाबर की जो है मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। आगरा में मृत्यु होने के बाद उनकी सिप को, उनकी बॉडी को जो है अफगानिस्तान के काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल शहर में ले जाया गया, वहां पर उनको दफनाया गया। बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में, वो भी आगरा में हुई थी। गाइस इस चीज को याद रखेंगे, बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी और आगरा में हुई थी। गाइस बाबर के मरने के बाद बाबर की गद्दी पर उनके बेटे, उनका उत्तराधिकारी, उनका बेटा हुमायूं बना। बाबर के मरने के बाद उनकी गद्दी पर उनका बेटा बैठा हुमायूं ने शासन चलाया। गाइस ये थी बाबर के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। गाइस अगली वीडियो में हम बताएंगे कि बाबर का बेटा हुमायूं की शुरुआत हुमायूं ने कब से की और हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ, हुमायूं ने क्या क्या निर्माण कार्य कराया। गाइस अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।